हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। किस्मत कॉलोनी के डोंगरे नगर में अजित पवार गुट के कार्यालय का उद्घाटन था और इस कार्यालय के उद्घाटन एनसीपी अजित पवार पक्ष के कद्दावर नेता नजीमुल्ला पहुंचे। इसी मौके पर बिल्कुल ही सट कर इमारत में शरद चंद्र पवार गुट का कार्यालय है। इस मौके पर शरद चंद्र पवार पक्ष के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। अजित पवार पक्ष कार्यालय के उद्घाटन के बाद दोनों ही पक्षों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नारेबाजी होने लगी। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस मौके पर हमने नजीमुल्ला से बात की। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नजीमुल्ला ने मुमरा शहर के मुद्दों को लेकर और इस उद्घाटन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। एक बात और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज किस्मत कॉलोनी के डोंगरे नगर में आज अजित पवार पक्ष के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस मौके पर वही सूरत हाल पैदा हो गई थी जिस वक्त कड़ी मशीन रोड स्थित जो नारियल फोड़ने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, उसी तरह आज भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज अनिल देशमुख अपने तमाम अधिकारी और कर्मचारी के साथ वहां पहुंचे और किसी भी तरीके से अप्रिय घटना होने से उन्होंने बचा लिया। इस मौके पर जब नजीमुल्ला से हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। ऐसा है कि जब पेट दुखता है तो आदमी चिल्लाता है। पेट उनका दुख रहा था, किसी सियासती ऑफिस खुल रही है, उसको उनको पेट दुखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उनको तमाशा करना है, क्योंकि जो दादागिरी, जो गलत काम से एक एरिया को डरा के साथ में रखे थे, जब उन्होंने देखा कि आवाम साथ नहीं दे रही है, खुल के खिलाफ में जा रही है, तो ये तमाशा कर रहे थे। उल्टा अच्छा है, ऐसा तमाशा हर जगह करे, हमको तो खुशी है, आवाम की आंखें तो खुलेगी। मुद्दे छोड़ के बीजेपी और ये सब मुद्दे ला रहे हो, सोशल मीडिया पे आप बीजेपी का चला रहे हो। अरे हम तो मुद्दे की बात कर रहे, 15 साल का हिसाब आपसे मांग रहे, हम तो पानी का मांग रहे, हम टोरेंट का हिसाब मांग रहे, हम आपसे पानी, कब्रस्तान, स्कूल, जो झूठे वादों से हॉस्पिटल खोल रहे जबकि हॉस्पिटल बंद है, जिसके वजह से एक बच्चे का हादसा हुआ जो आज पूरा मोर्चा लेकर गए थे। लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर रहे और आज हम वो गुमराह से लोगों को सही रास्ते पे ला रहे और उनको दिख रहा है कि आवाम भटकी हुई आवाम को जो भटकाए थे इन्होंने सही रास्ते पे आ रही, तो पेट दुख रहा है। मुद्दा क्या है उनके पास? मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी को बाजू में रख के मुद्दे की बात करे ना। पिछले जुमा को ही हमने उसको पद से निकाल दिया था, पिछले जुमा, और ऐसा है एक सुनो, मैं वो इतना बड़ा भी नहीं था ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। दूसरी बात एक सुनो, जहाँ नीयत पे खोट आ जाए। अब ऐसा है कि आप हमसे पूछने से अच्छा वो विधायक जी आमदार साहब से पूछे कि जब वो हमारे साथ आया तो आपने उसको दाऊद का कहा, इलीगल बिल्डिंग का पैसा जमा करने वाला कहा, ट्वीट है, आपने उसका नाम लेकर विधानसभा, यानी आप सोचो ये विधायक झूठ के लिए सिर्फ कलवा मुमरा के आवाम के साथ खेल नहीं कर रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र के आवाम के साथ खेल रहा है। विधानसभा का टाइम पास करा रहे, आप विधानसभा में नाम लेते हो और बाद में सियासती के लिए आप उनको साथ में लेते हो, तो इनके उसूल का है। हम जसबीर गया, यहाँ था हमारा था, वहाँ भी रहेगा हमारा, उसको ऑल दी बेस्ट अपनी फ्यूचर करियर के लिए, क्योंकि वो कहाँ से भी बढ़े हमें खुशी है। बट वो विधायक को सोचना चाहिए कि वो झूठ के लिए वो दुनिया को कहते वॉशिंग मशीन तो उन्होंने रखी है। बताइए ना कि आपके साथ आने से आपका ट्वीट डिलीट तो नहीं हो सकता है, आपका सभागृह का भाषण डिलीट तो नहीं हो सकता रिकॉर्ड से। तो ये पता चलता है कि विधायक कितना झूठा है, उसकी सोच कितनी झूठी है, वो आवाम को कैसे गुमराह कर रहा है और वो किस तरीके से दबाव तंत्र वापर रहा है, और जो अधिकारी को साथ में ले रहा है उसका हिसाब कल हो जाएगा महापालिका में। हम सच बताने से पीछे हटे, उसके लिए हम पर्दा हटाने से पीछे हटे, हम मुमरा आवाम को सहूलत देने से पीछे हटे। हम क्यों हटे पीछे? हम क्यों हटे पीछे? जो कर रहा है उनसे पूछो ना। दोनों ही पार्टियां। अरे बट हम नहीं कर रहे, हमारा तो इफ्तिदा थी, हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था, वो आए बाजू में।
उनसे पूछे ना कि पेट क्यों दुख रहा है। जिस तरीके से जो माहौल जब भी उसके बावजूद भी आवाम को हमने क्या कहा, आप सब्र से रहो, भाड़ा है, पगार बढ़ के मिलने के लिए तमाशा हो रहा है, कल पगार बढ़ जाएगा उनका। नजीब भाई तो बता, ये मुनाफिकीन कौन है, ये शैतान कौन है? वो तो अरे बट सुनिए ना मेरी बात, आप सवाल उस तरीके का कर रहे हैं मुसलमान वर्सेस मुसलमान, तो मैं वही जवाब दूंगा। जब आप सवाल मुसलमान वर्सेस मुसलमान करेंगे तो हमारे आपस में फसाद लगाने वाला कौन है? ये मुनाफिकीन कौन है जो इतने साल से मुसलमानों को बर्बाद किया? हमारी आंखें लेट खुली, उसके लिए हमने माफी भी मांगी। तो मुनाफिकीन के बारे में बात करना मुझे क्यों पूछ रहे? उससे पूछे ना कि आप हमारे कौम को क्यों लड़ा रहे, आप दो नौजवानों को क्यों लड़ा रहे? सियासती ऑफिसेज नहीं खुली क्या? पहले खुली ना। मुमरा में क्या बीजेपी के झंडे नहीं लगे? मुमरा में क्या बीजेपी के ओहदे नहीं लगे? क्या मुमरा में बीजेपी के काउंटर और तालीमी कैंप नहीं लगे? तो जब भी कहा थे आपकी सीट खतरे में है। अब मुमरा कौसा की आवाम तुम्हारे मीठी बातों पे, तुम्हारे झूठे ऐलानों पे गुमराह नहीं होगी, तो तुम फसाद लगा रहे हिंदू मुस्लिम। वहाँ कलवा में कहेंगे नजीब मुल्ला हिंदू मुसलमान है, हिंदुओं को कैसे, वो हिंदू को बोलते कि तुम कैसे वोट देंगे? ताई है जवाब देंगी। संगीता था ओजोन वैली में क्या कहा, ताई जवाब देगी। और यहाँ कहते हो बीजेपी। तो ये मुनाफिकीन, ये शैतान कौन है? हमारी आंखें गलत खुली कि हमने शैतान को फरिश्ता समझ के सर पे बिठाया था। और ये गरीब आवाम को लड़ा रहे। अरे लड़ना है तो नजीब मुल्ला के साथ रूबरू लड़े, सामने बैठे और मैं जो मुद्दा बोलूंगा उसका जवाब दे। नजीब भाई जिस तरीके से दोनों गुटों अब पत्रकारों ने भी ना सवाल किससे करना चाहिए और होना, हमने तो जब भी क्या कहा कि हम अमन का पैगाम लाए हुए और अमन ने फैला रहे। मुझे शिकायत सुबह हमारे कार्यकर्ता ने दी है, कल हमारे सदर सब साथी के साथ हम मुमरा राशन ऑफिस में जाएंगे और इसका जवाब पूछेंगे। ऐसा है, मैं तो फ़ोन करके ये बोलता नहीं हूँ ना, याद रख मैं सुनूंगा ना, मैं कल मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं गृह मंत्री बनने वाला हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। मैं तो यही कहता हूँ सबका काम करो, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का है। उन्हें तहकीकात की, वो लाइब्रेरी जो गैर कानूनी है, जो लाइब्रेरी गैर कानूनी है, तो उस चीज़ का क्या है। और कल लाइब्रेरी का हम मुआयना करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको इत्तला करेंगे कब हम जा रहे हैं, मुआयना करेंगे और हम लोग वो मुआयना करने के बाद करें। आप तो ये बात का ध्यान दीजिए, आपने हमसे सवाल करने से ज़्यादा आपने ये न्यूज़ चलनी चाहिए कि जो मुमरा की आवाम को अपनी क्रेडिट के लिए जो हॉस्पिटल तामीर नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है, स्टाफ नहीं आया, तुम उद्घाटन करते फिर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे, पहले उसका जवाब दे और मुमरा कौसा की आवाम से माफ़ी मांगे। और हमारी दरखास्त है हमारे जूनियर नेता से कि प्लीज़ झूठ बोलना कम करें और फसाद लगाना बंद करें। ठीक, थैंक यू।